नमस्कार दोस्तों, मैं शिवशंकर सिंह और आज हम आपके साथ एक्सप्लोर करेंगे एक बहुत ही पुरानी हिंदी की कहावत, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो दोस्तों, इसको हम लोग इस तरह से बात करते हैं। ये कहावत बहुत ही पुरानी है और हिंदी में अक्सर पुराने घरों में, पुराने संस्कारों में ये बात कही जाती है और सबको ऑलराउंडर पसंद है। परंतु जब अपना खुद का बेटा, खुद का पति, खुद की बेटी जब एक साथ कुछ ज़्यादा करना चाहती है, पढ़ाई के साथ कोई हॉबी सीखना चाहती है या चाहता है, स्विमिंग के साथ क्रिकेट भी खेलना चाहता है, तो हम उससे यही कह देते हैं कि बेटा पहले पढ़ाई कर लो फिर यही करना। कैसे बनेगा ऑलराउंडर? तो दोस्तों, इसको हम लोग इस तरह से बात करते हैं। इसकी बात, इस कहावत के मायने क्या है, मतलब क्या है, इसको आज हम पूरे वीडियो में आपके साथ एक्सप्लोर करेंगे और कुछ एग्जाम्पल के साथ ये प्रूव करेंगे कि अब तक इसको हमने थोड़ा गलत तरीके से लिया और ह्यूमन माइंड को और ह्यूमन बॉडी को मिक्स कर दिया। तो दोस्तों, स्ट्रेंथ ऑफ अ ह्यूमन बॉडी इज लिमिटेड, मिजरेबल एंड फाइनाइट। जी, आप सही समझ रहे हैं। हमारा जो ये शरीर है ये पूरी तरह से लिमिटेड है, विजिबल है, मेजरेबल है और इसकी जो क्षमताएं हैं वो फाइनाइट है। परंतु जो हमारा ये माइंड है ये अनलिमिटेड है, नॉन मेजरेबल है और इसकी जो क्षमता है वो इनफाइनाइट है। तो दोस्तों, ये जो कहावत है, ये जो प्रोवर्ब है, ये जो फ्रेज है, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, ये केवल और केवल ह्यूमन माइंड का अनलिमिटेड यूटिलाइजेशन कहने को कहता है। ये जो फ्रेज है ये ह्यूमन माइंड का अनलिमिटेड यूटिलाइजेशन करने को कहता है। ये कभी आपको रेस्ट्रिक्ट नहीं करता है। हमारे एक दोस्त हैं, वो अक्सर कहते हैं, जबकि उनके 3-4 सेटल्ड बिजनेस हैं, लेकिन उनसे जब भी बात करते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं भैया अभी टाइम नहीं, अभी पहले मैं ये काम कर लूँ। बिल्कुल करिए, एक समय पे एक ही काम करना चाहिए, परंतु उसमें हमारा पूरा फोकस होना चाहिए और हमारी पूरे सेंसेस उस वक्त उस काम में इन्वॉल्व होने चाहिए, जिससे कि उस काम को एक प्रोजेक्ट के तौर पे हम करें और हम उससे बाहर निकलकर दूसरे प्रोजेक्ट में चले जाएं। तब हम अपनी क्षमता का विस्तार अपने दिमाग के अनुरूप, अपनी ह्यूमन माइंड के अनुरूप कर सकते हैं। और ये फिक्स माइंडसेट वाली कोई थ्योरी चलेगी नहीं। ये सारी एक्सक्यूजेज हैं। हमारी धरती पे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने एक चीज में बहुत बेहतरीन करते हुए, अपने आप को एक्सेलेंस प्रूव करते हुए, दूसरी क्षमताओं से देश विदेश में हमारा नाम बढ़ाया है और हमें भारतीय होने का गर्व कराया है। तो ऐसे ही 2 एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। पहला, आप सोच के देखिए कि अगर कपिल देव के माता पिता ने यही कहा होता कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। उन्होंने बताया था कि बेटा बॉलिंग तो करो ही करो, बढ़िया बॉलर बनो, देश के बेहतरीन बॉलर बनो। और जो बने, उस समय के महान गेंदबाज रहे कपिल देव। लेकिन महानतम कब बने? जब 83 में उन्होंने अनएक्सेप्शनल बैटिंग करी और 175 रन बनाए, तब भारत विश्व विजेता बना। तो दोस्तों, कैसे हम चीज़ों को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं या उसके गलत मायने समझते हैं। ये एक एग्जाम्पल है। कपिल देव जी बैटिंग नहीं करते तो हम विश्व विजेता पहली बार 1983 में नहीं बनते। इसी प्रकार से सचिन तेंदुलकर, जिनको क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, बैटिंग के बादशाह हैं वो, परंतु जब भी कभी याद किए जाते हैं तो 1993 का हीरो कप का साउथ अफ्रीका के खिलाफ की गई उनकी बॉलिंग याद की जाती है कि आखिरी ओवर में कैप्टन ने इनको बॉल दी और लास्ट ओवर में, आप समझ सकते हैं क्रिकेट के, तो आप सब शौकीन हैं, भारत में तो क्रिकेट एक धर्म की तरह देखा जाता है, और लास्ट बॉल में 6 रन, ओनली 6 रन। लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो सचिन तेंदुलकर, जो बल्लेबाजी के बादशाह थे, वो बॉलिंग में भी कमाल करेंगे और उनके उस ओवर में 4 रन बचाए, सिर्फ 2 रन दिए और भारत हीरो कप के फाइनल में पहुंचा और फिर हीरो कप जीता। तो दोस्तों,
ये 2 एग्जाम्पल मैंने आपको दिए। अब मैं तीसरा एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल आपके साथ देने जा रहा हूँ। प्लीज़ आज मेरे इस वीडियो के साथ आप ये ज़रूर महसूस करिएगा कि ह्यूमन माइंड इज़ लिमिटलेस, ह्यूमन बॉडी इज़ लिमिटेड। तो जो लिमिटलेस है उसका यूटिलाइजेशन तो करिए, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज यू हैव। दिस इज द मंत्रा ऑफ लाइफ एंड दिस कैन मेक यू द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, बिलीव मी। सो दोस्तों, बाबा रामदेव किसी को बताने का ज़रूरत तो है नहीं। हाँ, बाबा रामदेव जैसे ही बात करते हैं, एक बेहतरीन योग पुरुष, योग कराते हुए एक शिक्षक की छवि हमारे सामने आती है। क्या ज़रूरत क्या थी उनको? एक साधे सब सदे इसी को मानते और सिर्फ योग कराते रहते पूरी दुनिया में। निश्चित रूप से योग के माध्यम से योग को जिस लेवल पे ले गए उसकी जितनी सराहना की जाए कम है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से उनको बहुत आभार व्यक्त करता हूँ भारतीय होने के नाते कि उन्होंने भारतीय परंपरा को, भारतीय योग विद्या को पूरे विश्व पटल पे बड़ी ऊंचाई पे पहुंचाया और एक कॉमर्शियल एंगल भी दिया। तो उनको नाम भी हो रहा था, काम भी हो रहा था, देश सेवा भी कर रहे थे, लोगों को स्वास्थ्य लाभ भी दे रहे थे। फिर ज़रूरत क्या थी उनको पतंजलि योग पीठ से पतंजलि ग्रुप की तरफ बढ़ने की? एफएमसीजी का बिजनेस, बड़ी बड़ी कंपनियों का अधिग्रहण, पतंजलि परिधान, पतंजलि आयुर्वेदा, पतंजलि फूड्स, और तो और अभी बस 2 दिन पहले ही मैंने पढ़ा कि पतंजलि परिवहन, और जाने कितना 1 लाख करोड़ का टर्नओवर होने वाला है उनका। किसी दुनिया की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी बनने वाली है। तो दोस्तों, ये सिर्फ एग्जाम्पल भर थे। ये हमारे बीच के लोग हैं, हमारे आसपास के लोग हैं, इसी सनातन परंपरा का निर्वहन करने वाले लोग हैं जिन्होंने भारत को विश्व पटल तक पहुंचाया है। और अगर आज हम 2047 तक वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हम सबको, एक एक भारतीय को, ईच वन ऑफ अस हैव टू कम फॉरवर्ड और इस कहावत को थोड़ा सही दिशा में लेने की ज़रूरत है कि एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। निश्चित रूप से आप 10 काम लीजिए, 20 काम लीजिए, प्रोजेक्ट के तौर पे लीजिए, एक प्रोजेक्ट को पूरा फोकस होके करिए और जब वो प्रोजेक्ट का काम खत्म हो और दूसरे लोग उसको करने लगे तो आप नए प्रोजेक्ट पे चले जाइए। तो चाहे आपकी ऑटो पार्ट्स की दुकान हो, चाहे आपका होटल का बिजनेस हो, चाहे आपका जनरल स्टोर हो, या आप पढ़ाई ही करते हैं, तो ये किसने कहा कि सिर्फ आप अब 12 तक पढ़ाई करेंगे, बोर्ड एग्जाम आ गया तो आप खेलेंगे नहीं, आप अपनी कोई हॉबी नहीं पालेंगे? अगर पढ़ाई के दौरान 4-5 चीज़ें, 10 चीज़ें मैनेज हो सकती हैं तो होल लाइफ ये क्यों नहीं हो सकता? और इस बढ़ती दुनिया में जहाँ हर दिन नीड बढ़ रही है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, हमें भी अपने ह्यूमन माइंड का अधिकतम उपयोग करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब कंपटीशन इंसान से कम और मशीन से ज़्यादा है। दोस्तों, ये ज़माना है एआई और मशीन लर्निंग का। जाने कितनी टेक्नोलॉजीज़, तो इनको निश्चित रूप से हम बीट कर सकते हैं अपनी इन्हीं भारतीय परंपराओं के साथ, भारतीय मुहावरों के साथ, भारतीय पद्धतियों के साथ और ऐसे महान भाव लोगों के साथ जिन्होंने पिछले 20-30 साल में भारत की प्रगति में बड़ा रोल अदा किया है। तो दोस्तों, बस आज इस वीडियो से मैं यही कहना चाहता हूँ कि साधारण क्यों रहना, और मेरी पुस्तक वाई ऑर्डिनरी अगर आपने अभी तक नहीं खरीदी है तो बाय इट नाउ फ्रॉम अमेजॉन, अवेलेबल ऑन ऑल प्लेटफॉर्म्स ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। वाई ऑर्डिनरी, दिस इज द बेस्ट बुक टू बाय, रीड, बाय इट, रीड इट एंड gift it. This is the best gift to give anybody. Thank you so much for watching my video.